अनमोल मोती कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा गया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो आज हम भक्ति मार्ग की यथार्थ जानकारी क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम कई लोग समझते हैं कि भक्ति आदिकाल से चली आती है, क्योंकि भगवान में आस्था रखना, भगवान की भक्ति करना ये तो मनुष्य का परम धर्म है। तो ऐसा मानते हैं। पूछें भक्ति कब शुरू हुई तो आश्चर्य खाते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं? भक्ति तो आदिकाल से चली आती है। हमारे देवी देवता भी भक्ति करते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति आदिकाल से नहीं चली आती और उसके लिए हम ये कहते आए हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। व्यक्ति दवाई तब पीता है जब वो बीमार हो जाता है। सेहतमंद व्यक्ति को दवाई पीने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भगवान ने दुनिया, सुखमय दुनिया शुरू की, क्योंकि हर चीज़ नई ही शुरू होती है और हर चीज़ आदिकाल में सुखमय होती है। और स्वयं परमात्मा ने जो सतयुगी दुनिया की स्थापना की, सतयुग से सृष्टि चक्र शुरू होता है, उसमें तो सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। उसका हम आज भी वर्णन करते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं कि यहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, शेर गाय एक घाट जल पीते थे, हर चीज़ संपन्न थी, सबकी आयु पूरी होती थी, किसी प्रकार के रोग शोक का नाम निशान नहीं था, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होता था। स्वर्ग मैंने स्वर्ग, उसको हम बहिश्त कहते हैं, जन्नत कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। ऐसी दुनिया में भगवान ने हमारी भक्तियों की पुकार सुन करके दुखियों की उसको स्थापित किया। उसमें तो फिर भक्ति का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सुख में सिमरन करे ना कोई। अब फिर भक्ति कैसे शुरू हुई? तो कहा गया है दुख में सिमरन सब करे। तो जो देवी देवताओं की परमात्मा ने दुनिया रची, सतयुग पूरा और त्रेता युग पूरा वो सुख की दुनिया चलती है। सतयुग में सूर्यवंशी घराना चलता है और पूरा सतयुग तक वो घराने की पीढ़ियाँ चलती रहती हैं। फिर त्रेता युग आता है, उसमें चंद्रवंशी घराना चलता है श्री राम का, उसमें भी सुख ही सुख रहता है। आज भी लोग रामराज की कल्पना करते हैं और आज भी लोग स्वर्ग को याद करते हैं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ये स्वर्गवास हुआ, इतनी उनकी इच्छा रहती है। स्वर्गवास तो वो नहीं होता, क्योंकि जिस दुनिया में, जिस युग में शरीर छोड़ता है उसी में पुनर्जन्म ले लेता है। पर हम शुभ भावना से स्वर्ग को याद तो करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि भारत देव भूमि था, देवी देवता स्वर्ग में रहते थे, परंतु हमने स्वर्ग को ऊपर आकाश में मान लिया है। इसलिए ऊपर का मतलब है कि पहले हुआ, यानी सतयुग जो है कलयुग से पहले होता है। जैसे जनवरी जो है वो दिसंबर से पहले होती है। तो इस कारण सोचने की बात है कि 2 युग तक तो दुख का नाम निशान नहीं था। लेकिन फिर ऐसा समय भी आता है, दुनिया का एक नियम है कि हर चीज़ सदा नई नहीं रहती, एक दिन वो सेकंड हैंड हो जाती है, कोई भी चीज़ हो। गीता में भी कहा गया है कि सतो से रजो, रजो से तमोगुण पर आना हर चीज़ का स्वाभाविक है। साइंस वाले भी इसको लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। और गीता में ये भी कहा गया है कि जब सतो है तो रजो तमो नहीं है, जब रजो है तो सतो तमो नहीं है, जब तमो है तो सतो रजो नहीं है। तो आज के युग में तमो युग प्रधान युग है, इसमें सतो कहाँ से आया, रजो कहाँ से आया? कई लोग धोखा खा के समझते हैं कि मेरे पास धन है तो शायद मैं सतयुग में हूँ, जो निर्धन है शायद वो कलयुग में है।
लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ तो कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, अपने शरीर का भरोसा नहीं है, आयु छोटी हो गई है, उसके बाद अकाल मृत्यु कभी भी हो सकती है। क्या हम इसको स्वर्ग कहेंगे? इसको नाम ही मृत्यु लोक रखा गया है, स्वर्ग का नाम तो अमर लोक था। इसलिए भगवान कहते हैं कि द्वापर युग यानी आधा टाइम जब सृष्टि चक्र का पूरा हो जाता है, 2500 वर्ष पूरे हो जाते हैं, इस पूरे 5000 वर्ष के एक चक्कर के, तो क्या होता है कि पुनर्जन्म लेते 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 देवी देवताएं आत्मा मान के शरीर धारण करते हैं, लेकिन अनेक पुनर्जन्म लेने के बाद द्वापर के अंत में वो अपने आप को एक भूल करते हैं, आत्मा की जगह शरीर मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शरीर तो दिखता है। और सभी धर्मों में कहा गया है, एक उदाहरण देकर, एडम और ईव यानी देवी देवता, उन्होंने एक भूल की थी जिसके कारण उन्होंने पैराडाइज को खो दिया था, पैराडाइज से वो नीचे आ गए थे। तो भगवान कहते हैं कि वो शरीर मानने लग जाते हैं। अब जो कोई व्यक्ति मेरे को मैं और मैं को मेरा मानने लग जाए, कोई ड्राइवर जो है अपने आप को कार समझना शुरू कर दे, तो कहा जाता है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो 5 विकार आत्मा के अंदर आ जाते हैं, कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, क्योंकि वो आत्मा की बजाय शरीर मान के चलते हैं। तो शरीर के भान से, बॉडी कॉन्शियसनेस से 5 विकार आ जाते हैं। भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो द्वापर में आकर आत्मा के अंदर वो शत्रु आ जाते हैं, जिसका गीता में साफ साफ वर्णन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और सबसे बड़ा शत्रु काम विकार को कहा गया है, जिससे मनुष्य आत्माएं पतित बनती हैं, पतित बना शुरू होता है। अगर आप आज भी गीता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण से होती है, और रजोगुण द्वापर में होता है, क्योंकि उससे पहले तो सतोगुण होता है। तो जब वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाते हैं तो नेचुरली विक्रम शुरू हो जाते हैं। इन सभी विकारों को विक्रम कहा गया है, उनको हिंसा कहा गया है। आज भी हम प्रेयर करते हैं, हे भगवान हमें विषय विकारों से मुक्त करो। उसके बाद दुख शुरू हो जाता है। अब जब दुख शुरू होता है तो दुखी व्यक्ति सिमरन करता है, तो उस समय भक्ति का आरंभ होता है। द्वापर युग में विकारों की प्रवेशता के बाद जब दुख शुरू होता है, उस समय भक्ति मार्ग का आरंभ होता है। अब उस समय क्या होता है कि सर्वप्रथम आत्माएं किसकी भक्ति करती हैं? तो आत्माओं के अंदर स्मृति रहती है, एक संस्कार रहता है कि परमात्मा शिव ने, निराकार परमात्मा ने ही हमें पतित से पावन बनाया था। इसलिए सबसे पहले भक्ति शिव की शुरू होती है, जिसको हम आज भी परमात्मा ने नमः कहते हैं। और सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य मनाते हैं, अर्थात विक्रम शुरू हो चुके होते हैं। उस समय का जो सबसे बड़ा राजा होता है वो शिव का सोमनाथ का मंदिर बनाता है। अन्य भी मंदिर बनते हैं और एक प्रकार से शिव की भक्ति और आराधना शुरू होती है। उसके कुछ समय बाद तो जैसे देवी देवता सतयुग में थे, तो फिर देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी भक्ति और आराधना शुरू हो जाती है। और उस समय नवदा भक्ति होती है, सच्चे दिल से भक्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कि जब सच्चे दिल से धरती पर आत्मा मेरी भक्ति करती हैं, तो उनको प्राप्ति भी कराता हूँ मैं, और वो प्राप्ति होती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। अब उनकी मनोकामनाएं भी पूरी कर देते हैं, भगत की जो भी मनोकामना होती है, और साथ साथ वो दर्शन के प्यासे होते हैं कि हे भगवान एक बार हमें अपनी झलक दिखा दो तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान के दर्शन करना भक्ति मार्ग की प्राप्ति की चरम सीमा गिना जाता है। भगत गदगद हो जाता है। कई भगत तो
अपनी गर्दन काटने को तैयार हो जाते हैं, हे प्रभु दर्शन दो, नहीं तो मैं जीव घात करता हूँ। भगवान दर्शन देते हैं तो भक्तों की संतुष्टि होती है। लेकिन यहाँ ये बात नोट करने की है कि भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भगत जो हैं जिस भी देवी देवता को भगवान समझ के याद करते हैं, कोई श्री राम का भगत है, कोई श्री कृष्ण का भगत है, कोई श्री नारायण का भगत है, कोई शंकर जी का भगत है, तो जब तक भगवान उस रूप को धारण करके जिसका वो भगत है, जिसको वो अपना इष्ट समझता है, दर्शन नहीं देते, भगत की संतुष्टि नहीं होती। इसलिए भगत के इच्छा के अनुसार, क्योंकि भगत जिसको भी भगवान मान रहा है तो उसको भगवान दर्शन देते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जिस रूप में दर्शन दिया उस रूप में भगवान का वही रूप है। लोग प्राय कहते हैं धन्य भगत ने तो पत्थर से भी भगवान पा लिया था। तो कहने का भाव ये है, अब देखिए कि अगर आज की परिस्थिति देखें, कई लोग हनुमान जी के भगत हैं। अच्छा, जब तक उनको हनुमान के रूप में दर्शन नहीं होगा वो भगवान को नहीं मानेंगे। फिर हनुमान जी स्वयं राम के भगत दिखाए जाते हैं। अब अगर श्री राम को वो लोग नहीं भगत उनके मानेंगे तो दर्शन नहीं होंगे। राम को शिव का पूजा करते हुए दिखाया गया है, तो भक्तों की भी चार कैटेगरी हो गई। भगत हनुमान जी का भगत है, हनुमान जी राम जी के भगत हैं, राम जी शिव जी के भगत हैं। तो इसलिए लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि भगवान सब जगह है, सभी उसके रूप हैं, जिस रूप में भी उसको याद करो। लेकिन ये भक्तों की भावना पूरी करने के लिए भगवान को करना पड़ता है। वास्तव में दर्शन मात्र से ऐसा नहीं कि मीरा को गिरधर के दर्शन हो गए तो मीरा सचमुच श्री कृष्ण पुरी में या सतयुग में पहुंच जाती है। दर्शन मात्र ही होता है। नारद के लिए भी दिखाया जाता है कि नारद लक्ष्मी जी को वरने चला था, वो नारायण नारायण कहता रहता था हर वक्त, नारायण का बड़ा भगत समझता था, लेकिन उसके लक्षण ठीक नहीं थे। तो उसने मिरर में देखा तो उसे बंदर नज़र आया और वो शर्मा करके निकल गया। ये भक्ति मार्ग की बातें हम बता रहे हैं। तो धीरे धीरे भक्ति भी जो थी वो सतोगुणी से रजोगुणी बन गई, फिर रजोगुणी से तमोगुणी बन गई, और इस प्रकार से अवस्थाएं भक्ति की भी गिरती हैं। आज हम क्या देखते हैं कि आज अनेकों की भक्ति करते हैं, अनेक चीज़ों की भक्ति करनी शुरू कर दी है। आंवले की भक्ति, तुलसी की भक्ति, पीपल की भक्ति, फिर हम देखेंगे भैरों की भक्ति, चंडिका देवी की भक्ति, पत्थर ठिक्कर की भक्ति, रिद्धि सिद्धि के लिए भी लोग भक्ति करते हैं, तंत्र मंत्र के लिए, जादू टोना के लिए भी लोग भक्ति करते हैं। तो भक्ति ईश्वर की भक्ति ना रह करके स्वार्थपूर्ण भक्ति हो गई, तमो प्रधान भक्ति हो गई। अब परमात्मा के द्वारा जो सतयुग की स्थापना हुई थी, उस स्थापना जब सतयुग पूर्णतः पूरा हो गया तो उसके स्मारक बनाकर जो भी भगवान ने कार्य करवाए थे पतित से पावन बनाने के, उसके स्मारक बनाकर उन स्मारकों को पुण्य के स्थान, भक्ति के स्थान मान करके भी भगत भक्ति करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्रायः गंगा स्नान को मुख्य गिनते हैं, और गंगा स्नान भी पर्टिकुलर तीर्थ स्थानों पर करते हैं। हरिद्वार में करते हैं, प्रयागराज में करते हैं, बनारस में करते हैं, कई ऐसे स्थान बनाए हुए हैं। और फिर गंगा स्नान एक पर्टिकुलर समय पर करते हैं, ऐसे ऐसे शुभ दिन बनाए गए हैं मुहूर्त के, जिसमें कहते हैं कि गंगा स्नान का ज़्यादा लाभ होता है। अब गंगा स्नान करना भक्ति का एक बहुत बड़ा रस्म गिना जाता है। फिर इसके बाद तीर्थ यात्राएं, के तीर्थों पर जा कर के कई प्रकार के 4 धाम लोग करते हैं, बार बार
कई बार वर्ष वर्ष करते हैं, जीवन में अनेक बार तीर्थ स्थान को भी भक्ति में बहुत, यात्रा को भी बहुत पुण्य गिना गया है। उसके बाद दान पुण्य करना, वो समझते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति का एक ये भी तरीका है कि हम गरीबों को, लोगों को तीर्थों पर जा कर के दान पुण्य करें, इत्यादि इत्यादि ये प्रथाएं आज मनुष्य भक्ति की फॉलो करते हैं। और जो इनको बिल्कुल ठीक तरह फॉलो करते हैं वो समझते हैं कि हम सच्चे भक्त हैं और भक्ति का भावना का उसको फल भी मिलता है। लेकिन भगवान ने क्या करवाया था, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। अब भगवान ने, आप सोचिए कि क्या पानी के स्नान से गंगा में क्या आत्मा का स्नान होता है? पानी के स्नान से तो केवल शरीर ही साफ होता है। और आजकल तो आप जानते हैं गंगा को भी लोगों ने इतना मैला कर दिया है, इतना पॉल्यूट कर दिया है कि भक्ति भाव से लोग गंगा स्नान करके आके घर में आकर फिर दूसरे पानी से स्नान करते हैं। तो फिर भी सोचने की बात है, कोई समझदार व्यक्ति सोचे कि पाप तो आत्मा को लगे हुए हैं। अहंकार, लोभ, क्रोध, काम तो पाप में है। हम पाप आत्मा कहते हैं, पाप शरीर तो नहीं कहते हैं। तो फिर ये जो भक्ति मार्ग में हम स्नान आदि करते हैं, इससे क्या आत्मा शुद्ध होती है या केवल एक भक्ति का ये एक तमोगुणी रूप बन के रह गया है? इसी प्रकार से तीर्थ यात्राएं, अब भगवान कहते हैं कि मैंने आपको याद की यात्रा सिखाई थी कि आत्मा परमात्मा को याद करे और उससे परमात्मा से शक्ति मिलती है, आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। भगवत गीता को ही ले लें, उसमें लिखा हुआ है मन मना भव। भगवान कह रहे हैं मन को मेरे में लगाओ, या सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये जो तुम दे के सब धर्म कर्म करते हो इसको छोड़ो, मेरी शरण में आओ, अर्थात मुझे याद करो, मेरे पर समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूँगा। ये यात्रा तो आध्यात्मिक यात्रा है, ये एक रूहानी यात्रा है, उसको हमने तीर्थ यात्राओं का रूप ले लिया है। फिर दान पुण्य की हम बात करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो तुमसे बुराइयों का दान लिया था। जब मैं अवतरित होता हूँ तो आत्माओं से प्रतिज्ञा करवाता हूँ कि पवित्र रहो, काम विकार को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो। ये काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं और मोह अहंकार मिला कर के भगवान कहते जब तुम फाइनली नष्टो मोहा हो जाओगे तब मेरी स्मृति तुम्हारे को आएगी। ये तो सारी रूहानी बात है, लेकिन भक्ति मार्ग ने हमने उनको ये करना शुरू कर दिया है। तो आजकल के भगत क्या मानते हैं, वो समझते हैं जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है, जो भक्ति करता है वो आस्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता अर्थात भक्ति नहीं करता वो नास्तिक है। और वो ये तो कहते हैं कि भगवान को मानता है, लेकिन भगवान है कौन उसको तो वो जानते नहीं, इसलिए भगवान को मानते हुए भी वो भगवान की नहीं मानते। क्योंकि भगवान ने कहा क्रोध को छोड़ो, भगवान ने कहा विषय विकार को छोड़ो, तो मनुष्य तो करते नहीं हैं। भगवान ने कहा अपना खान पान शुद्ध करो, देवी देवताओं को कितना शुद्ध भोजन करवाते हैं और खुद आज के मानव का भोजन कैसा हो गया। तो केवल भगवान को मानते रहें और अपना ना अन्न की शुद्धि करें ना मन की शुद्धि करें तो फिर भक्ति का फल क्या मिलता है। अब करते क्या है मनुष्य, तो भक्ति में क्या किया है, एक तो परमात्मा ने जो कुछ कर्तव्य कराए थे उनका स्थूल रूप बनाकर उनको करते रहते हैं। और आप देखेंगे कि कोई विशेष उत्सव होता है या कहीं तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं तो भगत लोग पवित्र रहते हैं, अर्थात विषय विकार में नहीं जाते हैं उतने दिन, और खान पान की भी शुद्धि रखते हैं। आप देखेंगे जब व्रत रखते हैं तो कोई नॉर्मल अन्न नहीं खाते हैं, उस व्रत के दिन का कोई दूसरी प्रकार का अन्न खाते हैं, इसको खान पान की शुद्धि के रखते हैं। लेकिन कुछ भी करते हैं या तो एक दिन के लिए करते हैं या कुछ दिन के लिए करते हैं,
उसके बाद वो समझते हैं कि हमने भक्ति पूरी हो गई, फिर वो उसी प्रकार से विषय विकारों में लिप्त हो जाते हैं। तो एक टोकन प्रकार का एक परफॉर्मेंस करते हैं, एक टोकन रूप से याद करते हैं और समझते हैं कि भक्ति में तो इतना ही कहा गया है, हमने वो कर लिया, तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। बल्कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे कलयुग की ओर बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से रात्रि जागरण की बात है। अब भगवान ने तो क्या कहा था, जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अज्ञान नींद से को छोड़ो, का गीत भी बना हुआ है, उठ जाग मुसाफर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और उसमें कुंभकर्ण भी दिखाया जाता है कि कुंभकर्ण बिल्कुल विनाश होने वाला था, रावण की लंका जलने वाली थी, तब भी वो उठता नहीं था। तो आज के लोग क्या करते हैं, फिर भगत जगराता करते हैं, रात्रि जागरण कर लेते हैं, देवियों के नवरात्रे रख लेते हैं, बस उनका जागरण हो गया। लेकिन जो अज्ञान निंद्रा से जागरण था, जिसमें भगवान कहते हैं आलस अलबेलेपन आदि उसको छोड़ो और अपने पुण्य कर्म करो, आत्मा से विकार निकालो, वो तो करते नहीं हैं। और फिर केवल क्या करते हैं, अपनी कमियां भगवान के आगे रखते रहते हैं, परमात्मा से आरती करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमात्मा को कहते हैं हे परमात्मा विषय विकार मिटाओ, हमारे पाप हरो, पाप मिटाओ। अपने आप को मूर्ख कहते हैं, खल कामी कहते हैं, लेकिन सब परमात्मा पर छोड़ देते हैं, परमात्मा करवा दे। स्वयं जो है अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते हैं। अब रोज़ कोई जा कर के ये कह दे अपने पिताजी को, पिताजी मैं बहुत ख़राब बच्चा हूँ, आप बहुत अच्छे हो, तो इससे थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। पिताजी कहेंगे रोज़ बोलने की बजाय तो ठीक हो जा। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे करते करते कलयुग के अंत तक पहुंच जाते हैं, अर्थात कलाएं गिरती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। द्वापर में भक्ति शुरू हुई सतो प्रधान के रूप में, धीरे धीरे भक्ति का रूप भी बदलता गया और देखेंगे काल चक्र में आप देखेंगे तो कलयुग आ जाता है, कलयुग का अंत आ जाता है, दुख बढ़ जाता है, भक्ति के भी कई शाखाएं निकल आती हैं, लेकिन भक्ति से वो प्राप्ति और प्रारब्ध नहीं मिलती जिसके लिए भगवान ने कहा हुआ है। आखिर धर्म ग्लानि का समय आ जाता है, कलयुग आ जाता है, तो फिर भगवान कहते हैं कि धर्म ग्लानि के समय में ही आकर के पतितों को पावन बनाता हूँ, सच्चे परिवर्तन करता हूँ। इसलिए कहा गया है ज्ञान से सज्जुग त्रेता की स्थापना हुई, ईश्वरीय ज्ञान से, गीता के भगवान के ज्ञान से। उसके बाद ये द्वापर से भक्ति मार्ग चला, जैसे अंधेरे में कोई दीपक जला लेता है, थोड़ा बहुत लाभ मनुष्यों को हुआ। नास्तिक होने से तो थोड़ा भक्ति करना अच्छा है, लेकिन जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आया और कलयुग तक पहुंच गए, अति दुखी हो गए। अब भगवान कहते हैं उसके बाद वैराग आता है, तो भगवान कहते हैं मैं फिर आकर के भक्ति से इस प्रकार की जो तुम खाली अंधश्रद्धा से करते हो उससे तुम्हें विराग दिलाता हूँ, पुरानी दुनिया से विराग दिलाता हूँ, 5 विकारों से विराग दिलाता हूँ और फिर मैं ईश्वरीय ज्ञान देता हूँ। इसलिए ये ज्ञान भक्ति विराग फिर ज्ञान, उसका ये चक्कर है और कलयुग के अंत में आकर के भक्ति का काल पूरा होता है और भगवान आकर के पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हैं, जिसको भगवान ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इन सब चीज़ों से, कलयुगी चीज़ों से मोह को ख़त्म करो, ये तुम्हें दुख देने वाली हैं। ऊपर से सुख प्रतीत होता है लेकिन दुख ही दुख है। आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है, कभी तुम देवता थे, आज तुम स्वयं पतित बन के दुखी हो रहे हो और देखो रोग शोक, कितना अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट आदि इतनी घटनाएं हो रही हैं। तो आज हम देखते हैं कि धर्म ग्लानि के सभी चिन्ह पुनः प्रकट हो चुके हैं। सब लोग दुखी हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं। तो भगवान कहते हैं अब मैं फिर आकर के उस युग को
जब कलयुग का अंत होता है, सतयुग की आद होनी होती है। गीता में लिखा हुआ है, कल्प के आद में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। वो समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग के नाम से भी भगवत गीता में वर्णन किया हुआ है। उस समय परमात्मा आकर के परिवर्तन करते हैं। इस बात को मनुष्य नहीं जानते कि भगवान कलयुग के अंत में ब्रह्मा के रूप में आके परिवर्तन करते हैं। वो द्वापर युग और श्री कृष्ण जी को याद करते रहते हैं, लेकिन द्वापर युग के अंत में तो भक्ति शुरू होती है। अगर श्री कृष्ण आते तो क्या श्री कृष्ण भगवान होते? तो क्या द्वापर के बाद कलयुग आना चाहिए था या भगवान के आने के बाद सतयुग आना चाहिए था? इस सत्यता को और भक्ति मार्ग अब पूरा हो रहा है। अब ज्ञान मार्ग शुरू हो गया है और ज्ञान के लिए भगवान स्वयं अवतरित होकर के ब्रह्मा वत्सों के द्वारा, ब्रह्म ईश्वरी संदेश वाहकों के द्वारा ये ज्ञान जन जन तक पहुँचा रहे हैं। इस बात को समझने में हम सबका कल्याण है। ओम शांति।